रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं आज मंगलवार है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद होते हैं क्योंकि मुलाकात का दिन होता है। और अभी टाइम 4 सवा 4 हो रहे हैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ। तो 2 से लेकर 4 बजे तक वक्त होता है मीटिंग का, मुलाकात का कैदियों से। और आपको पता है कि हर मंगलवार बानी पीटीआई की बहनें अलीमा, नूरीन और उज़मा यहाँ पर आती हैं और जिस तरीके से धरना दिया जाता है वो सारा कुछ। तो आज जो अहम इम्पोर्टेंट बात है कि आज मुलाकात के लिए यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर कोई नहीं आया। ना मैडम अलीमा आई, ना मैडम नूरीन आई, ना मैडम आपा आई, मतलब उज़मा आई। उन तीनों में से कोई भी आज मुलाकात के लिए नहीं आया। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी आज कदरे सख्त है। रोड जो है अगरचे जुज़वी तौर पे आप कह सकते हैं, बल्कि रोड बंद ही है। कोई इक्का दुक्का आपको वो नज़र आ रहा है, वो एक उधर ट्रक लगाया गया है और दूसरा ये वो ब्लू वाले देख रहे हैं कि वहाँ पे रुकावटें लगा के पुलिस की वहाँ पे भारी नफरी जो है वो मौजूद है। और बाकी ये पेट्रोल जो आप पंप देख रहे हैं यहाँ पे तरपाल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बंद किया हुआ है। यहाँ पे पहले वो ये नहीं होता था, यहाँ पे वो बैठती थी, एहतजाज धरना होता था या कभी उन नीले वो जो ब्लॉकेट्स हैं उनके सामने वो वहाँ पे बैठते थे शाम के वक्त। इस टाइम नहीं, क्योंकि धूप होती है, वो इस पंप के नीचे होते थे छाँव में। तो आज मुलाकात के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया। लेकिन आज बड़ी अनहोनी हुई है, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से सीएम सुहेल अफरीदी एक काफ़िला लेकर निकले हैं। अब काफ़िला नहीं आइडिया कि कितना बड़ा काफ़िला था, लेकिन हमने कुछ फुटेज देखी। 4 पर उनका इस्तकबाल किया गया और फिर यूँ वो 4 से होते हुए जो है 26 नंबर मोटरवे से 26 नंबर चुंगी जो है, 26 नंबर चुंगी बड़ी मशहूर चुंगी है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जंक्शन है, वहाँ पर वो पहुँचे हैं। और मैडम अलीमा और उनकी दूसरी 2 बहनें नूरीन, उज़मा, वो भी वहाँ 26 नंबर पर पहुँची। और वहाँ पर जो है मैडम अलीमा इंतज़ार करती रहीं कि सुहेल अफरीदी आएंगे और फिर हम इकट्ठे अडियाला जेल की तरफ रवाना होंगे। और यूँ अब सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर कबल हमने ये भी देखा कि सुहेल अफरीदी अपना सीएम का जो प्रोटोकॉल था उसको एक साइड पे करके छोड़ के तो वो मैडम अलीमा की गाड़ी में भी जाकर बैठे और वहाँ से शायद गुफ्तशुनीद होती रही कि अब हमें क्या लाया अमल इख्तियार करना है। और यूँ अब ये खबर आ रही है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और पुलिस वालों को कहा जा रहा है हमें आगे जाने दिया जाए। पुलिस वाले कहते हैं कि टाइम भी ख़त्म हो गया, अब आगे आप जा नहीं सकते। मुलाकात का वक्त था, 4 बजे तक का टाइम होता है, अब आप ख़त्म हो गए, आप वहाँ पे क्या करने जाएंगे। तो वो यहाँ पे मसला वो उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है कि नहीं हमने वहाँ पे जाना है। रीज़न जो क्रिएट की जा रही है, जो रीज़न बतलाई जा रही है कि जी हमने उनको हॉस्पिटलाइज कराना है, अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बानी पीटीआई को मुंतकिल कराना है। तो पुलिस कहती है कि अगर आपने जाना है तो हम जो आपको रूट देंगे उस रूट से आप जाएंगे। वो कहते हैं नहीं जी, रूट अब हमारा होगा। और ख़बर ये भी आ रही है कि सुहेल अफरीदी ने कॉल दी है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो तहरीक इंसाफ है, उनके वर्कर्स हैं, उनको कॉल दी है कि वो वहाँ पर जो है वो 26 नंबर पर पहुँचें। कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट या कोई धरना जो उनका है वो शायद वहाँ पे दिया जाए। लेकिन अडियाला जेल के बाहर उन्होंने आज नहीं आना। अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते। अब तो टाइम भी ख़त्म हो चुका है और जब वक्त ख़त्म हो जाए तो उसके बाद तो मुलाकात का फिर उनसर ही शामिल नहीं होता। पहले तो मुलाकात उनकी नहीं होती। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी अगर देखें कि उनका लाया अमल, उनका मकसद जो है वो एजिटेशन है। मैं नहीं कहता, उनके बारे में ये कहा जाता है जी वो फितना, फसाद, इंतशार, ये सारा कुछ। तो वो उसके लिए उनको 26 नंबर मिला है और वहाँ पे वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, एहतजाज करेंगे और पता नहीं कब तक वहाँ पे रहेंगे, ये भी आइडिया नहीं है। और शायद शाम मगरिब तक उसके बाद पुलिस या इंतज़ामिया जो है वो शायद हरकत में है, क्योंकि यहाँ पे भी वो मगरिब तक बैठते हैं या इशा तक बैठते हैं। उसके बाद जो है उनसे मुज़ाकरात होते हैं या वो होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं या बाज़ औक़ात नहीं जाते। तो आपने देखा माजी में वाटर कैनन इस्तेमाल होते रहे हैं या शल वगैरह फेंक दिए जाते थे कि डिस्पर्स हों और जो ट्रैफिक की रवानी या बाकी जो अवामुन्नास को
जिन मसाइल का दुश्वारियों का सामना है वो दुश्वारियाँ जो हैं वो ख़त्म हो सके। तो यूँ ये चीज़ें हमें चलती आई हैं या चलती रहती हैं। तो अब भी सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपने काफ़िले के हमरा, मैडम अलीमा के हमरा 26 नंबर पर मौजूद हैं। अब उनका लाएअमल वहीं पे ही शायद प्रोटेस्ट करने का है, या रावलपिंडी में इंटर हूँ या इस्लामाबाद में इंटर हूँ, क्योंकि अडियाला जेल तो उन्होंने आना नहीं है। वहाँ पे वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश करेंगे, एजिटेशन करेंगे, इंतशार होगा, फसाद होगा, वट एवर। अल्लाह महफूज रखे किसी जानी और माली नुकसान से। अभी सुहेल अफरीदी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार जो उनको रोक रहा है या उनको आगे नहीं जाने दे रहा, तो वो उसको धमका थ्रेट भी कर रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान पढ़ना चाह रहे हो और ये हमारा पाकिस्तान है, आपको किसने इजाज़त दी है, आप हमें रोकें, ये करें वो करें। और फिर बाद पीटीआई के कारकुन वहाँ पे शेम के नारे भी जो है वो लगा रहे थे। तो यूँ ही एक जहरीला बयानिया भी जो है वो इनकी जानिब से दिया जा रहा है। और अभी सबसे अहम चीज़ ये है कि मंगलवार इन्होंने सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता मंगल को कहा था कि अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन आइंदा मंगल तक खान को हॉस्पिटलाइज शिफ्ट न किया गया तो फिर अपना लाया अमल देंगे। तो आज वो आए हैं एहतजाज के लिए, काफ़िला लेकर आए हैं, वर्कर्स शायद लेकर आए हैं। और उसमें भी पीटीआई में जो तकसीम थी उस तकसीम को उन्होंने ख़त्म करने के लिए बंदर बांट की है। खैबर पख्तूनख्वा में 17 नए वज़ीर बनाए हैं, मुशीर बनाए हैं, ताकि वो जो खान साहब के लिए हमदर्दी है वो समेटी जा सके और लोगों को मैक्सिमाइज़ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। वरना पीटीआई में तकसीम इतनी थी कि सुहेल अफरीदी के भी कहने पे लोग नहीं निकलते थे, और वो चीज़ें भी आपके सामने हैं। अब की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बंदर बांट बाद अब कुछ लोगों को लेकर आने में कामयाब हुए हैं। एग्जैक्ट का नहीं आइडिया कि 1000 लोग हैं, 1500 है, 2000 है, लेकिन 10,000 का फिगर फिर भी नहीं है। तो अभी इसी वजह से वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिंडी की जो तहरीक है या तंजीम है और से कि वो आएँ, हमें ज्वाइन करें, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, हम यहाँ पे धरना दें। अब वहाँ पे ये धरना प्रोटेस्ट शायद जारी है या जारी रहेगा। अब देखते हैं कब तक जारी रहता है, किस तरह की सूरत हाल इमर्ज होती है। लेकिन अडियाला जेल के बाहर तो हम मौजूद हैं। यहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैंने आपको दिखा दी है, बतला दी है। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल कूल एंड काम है। यहाँ पे आज कोई भी नहीं है। साज़र है उन सब की इंटेंशन 26 नंबर है, सुहेल अफरीदी का वो काफ़िला है। अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी का वो काफ़िला जो है जो वो लेकर आए हैं वो क्या रुख इख्तियार करता है और कैसी सूरत हाल बनती है। आया वो एजिटेशन करते हैं, अगर वो एहतजाज जलसा जलूस को पुरअमन रखते हैं तो ठीक है, अगर वो एजिटेशन पे उतरते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसके बाद वही कुछ होगा जो अली अमीन गंडापुर के साथ होता रहा। पुलिस या इंतज़ामिया कानून जो है वो फिर हरकत में आता है। तो अभी आप भी मुंज़िर रहें, हम भी नज़र रखे हुए हैं। जो ये सवाल से कोई मज़ीद अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।